बोलो। कहीं घूमने नहीं जाते, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। अबे अभी तो संडे को घुमाया था तुम्हें। अरे यहाँ तो हम जाते रहते हैं, मैं दूर कहीं मतलब जहाँ स्टे करूँ वहाँ जाता है। स्टे करना है? कहाँ जाना चाह रहे हो? कहीं भी दूर तो जा नहीं सकते हैं, तो नजदीक कहीं देख लेते हैं। अबे एक दिन में क्या मजा आएगा? एक दिन में कुछ घूम सकते हो? एक दिन में सुबह गए शाम को आ गए मान लो, तो उससे क्या फायदा? नहीं, 1 नाइट स्टे करेंगे ना। 1 नाइट स्टे करेंगे ऐसी जगह। देखो ना, बहुत है, मसूरी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है। देखो मसूरी तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। ऋषिकेश चलो एक बार जा सकते हैं। ऋषिकेश में? हाँ ऋषिकेश तो चलो एक बार जा भी सकते हैं। ऋषिकेश हम लोग बहुत छोटे में गए थे, मैं भी नहीं घूमी, बहुत छोटे में गई थी, तब से मैं भी नहीं गई। चलो ठीक है, ऋषिकेश घूम लेते हैं। चलो फिर ऋषिकेश ही चलते हैं। कल चलें? कल सैटरडे है, एक सैटरडे रात वहीं रुक जाएंगे, सैटरडे रात वहीं रुकेंगे और संडे को अपना घूमेंगे, फिर आ जाएंगे। ये रहेगा? दोस्तों, ये पत्नी जी ने रिक्वेस्ट की मेरे से कि कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, और घुमाने मतलब संडे संडे तो मैं ले जाता ही हूँ ना लेकिन इन्होंने कहा जो है मतलब कहीं ऐसे ले चलो जहाँ रात में हम रुक सकें। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है भाई, रात में रुकने वाली बात है तो रुका देते हैं। आप लोग भी क्या इस तरह से अपनी पत्नी की बात एक बात में मान लेते हो क्या? एक ही बार में नहीं मानते हो ना? मैं मान लेता हूँ, जो बोलती है भैया मान लेता हूँ, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा आपको पता ही है ना। सच्चा मान लो तो चलते हैं फिर, अब आपको जो है दिखाते हैं, ऋषिकेश घुमाते हैं हम लोगों ने ऋषिकेश में क्या किया। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों आज है सैटरडे और हम लोगों ने जाना है घूमने। तो अभी बज रहा है 6:30 और मैंने बीना को उठाया नहीं क्योंकि आज छुट्टी कराऊंगा सांची की। तो जब छुट्टी है तो क्यों उसको जल्दी उठा के परेशान करना। तो मैं भी जिम बहुत आराम से जा रहा हूँ, काफ़ी लेट जा रहा हूँ, ये 6:30 बज गया है। अब मैं जिम जा रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस आता हूँ और फिर हम लोग ऋषिकेश जाने की तैयारी करेंगे। ओके दोस्तों, हो गया हूँ तैयार, मेरी जिम बोतल भी हो गई तैयार। और देखिए मैंने आजकल ठंड बहुत पड़ रही है देहरादून में, तो मैंने ये सब तैयारी कर ली है जिससे मुझे जुकाम बुखार ना हो, ठंडी हवाएं ना लगो। तो इसलिए मैं इस तरह से बन के जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले निकालता हूँ मैं अपनी गाड़ी। आज तो उजाला भी हो गया है, सबसे पहले निकालता हूँ अपनी गाड़ियाँ, फिर चलूँगा बाहर की तरफ जिम की तैयारी करते हुए। मिलता हूँ आपसे फिर सीधा जिम में। लगभग 45 मिनट बिताऊँगा। उसके बाद आज सैटरडे है तो आज सेव करूँगा, मैं सैटरडे को ही सेव करता हूँ। उसके बाद जो है मैं अपना टोफू लूँगा। टोफू के साथ आज मैंने नूडल्स भी मिला दिए हैं क्योंकि इन लोगों ने भी कुछ खाया नहीं है और आज कुछ बनेगा नहीं क्योंकि सब घूमने जा रहे हैं, घूमने की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए बनाया ही नहीं कुछ। अब देखिए हमारी गाड़ी भी आने वाली है और ये गाड़ी हम लोग तैयार हो गए हैं ऋषिकेश जाने के लिए। आज हमारा ऋषिकेश का सफ़र है। क्यों सांची बोल दे, तू क्या क्या करेगी वहाँ पे, जल्दी बोल दे। हैं क्या करेगी? क्या करेगी? ये कह रही मैं शैतानी करूँगी लद गए हैं सारे के सारे। वीकेंड में घूमने जाते हैं और जगह बदल जाती है, सर्दियों में धूप। हेलो बोल दो सब लोग। तुम लोग चश्मा लेना है। दोस्तों घूमना एक कला है। मैं आपको बताऊंगा कि कम बजट में भी आप कैसे आराम से घूम सकते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं अब ऋषिकेश के लिए। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और हमने सबसे पहले लगाई अपनी गाड़ी पार्किंग में। आप भी यही करिएगा, 120 रुपये की पार्किंग, 120 से 150 200 अलग अलग पार्किंग का रेट है, मिल जाएगा। फिर हमने सबसे पहले सोचा कि सबसे पहले हमें अपने ठिकाना ढूंढना है
तो ठिकाने यहाँ पे आपको 500 रुपये से शुरू हो जाते हैं आश्रम में, और होटलें आप जैसे चाहो वैसा ले लो, होटल आपको जैसा चाहे वैसा मिल जाएगा। हम लक्ष्मण झूला से भी पार कर सकते थे, लक्ष्मण झूला आजकल बंद हो गया है। फिर राम झूला है तो राम झूला से भी कर सकते थे। फिर ये दूसरा जानकी सेतु है, तो हमने जानकी सेतु से पार किया और पहुंच गए दूसरी तरफ। ऋषिकेश 2 भागों में डिवाइड है, एक गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। देखिए कितना सुंदर पुल है, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। मैं आपको घुमा रहा हूँ, आप देखिए कितना प्यारा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ अंग्रेज़ दिखाई देंगे, अंग्रेज़ बहुत घूमते हैं यहाँ पे, उनको बड़ा मज़ा आता है। आप भी आनंद लीजिए यहाँ पे आके। वो लोग ले रहे हैं पता नहीं कहाँ से आके, और आप लोग आसपास हो और आप लोग आनंद नहीं ले पा रहे हो यार, मानना पड़ेगा। मैं तो पास में देहरादून में हूँ, तो मैं तो पहुँच जाऊँगा भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहना, आश्रम तो ख़ास तौर से क्योंकि आश्रम में वहाँ पे काफ़ी मतलब जगह भी बहुत है खेलने कूदने के लिए, बच्चों के लिए। और मैं तो खुद ही बच्चा हूँ, मैं बच्चा बन जाता हूँ भाई, पहले बताते रहा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बताइए, आप लोग भी बनते हो क्या बच्चा जब घूमने चले जाते हो, ख़ास तौर से पानी देख के। अब ये गंगा का पानी यहाँ पे था, इन लोगों ने मुझे जो है घुसने नहीं दिया पानी में। कल ट्राई मारूंगा, आज का दिन तो वैसे भी शाम हो गई थी तो पानी में घुस नहीं सकते थे। अब कल देखते हैं पानी में घुस पाते हैं कि नहीं घुस पाते हैं। बाकी यहाँ गलियाँ हैं जगह जगह छोटी छोटी, वहीं पे आपको सब तरह के खाने मिल जाएंगे। नॉनवेज के बारे में बात मत करना, यहाँ नॉनवेज नहीं चलता है ऋषिकेश में, आपको पहले बता दे रहा हूँ। और बाकी छोटे छोटे स्टॉल हैं, उसमें आपको चाय मिल जाएगी, 20 रुपये की चाय मिलती है। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर टॉयलेट बहुत आती है ना तो ध्यान रखना, अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है 10-15 लोगों का तो 1000 रुपये आपके टॉयलेट में जाने वाले हैं, 10 रुपये ले लेते हैं ये लोग मूतने का। और ये है वो जगह जहाँ पे ऋषिकेश आरती होती है। हम लोग ठीक गीता भवन के सामने थे, ये गीता भवन के गेट के बिल्कुल सामने ही आरती ये होती है। आप लीजिए आरती का आनंद।